नमस्कार दर्शकों, मैं दिया आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे प्यारे से चैनल घर जागृति में। तो दर्शकों, आज मैं आप सभी को मिलवाने आई हूं मांगल ग्रुप से, शिव शक्ति मांगल ग्रुप से। तो आइए शांति नेगी जी से बात करते हैं। तो शांति नेगी जी, आप इस मांगल ग्रुप में कब से जुड़ी, कब आपने शुरू किया ये मांगल ग्रुप? मांगल ग्रुप में तो मैं मेरे को हो गया 10-15 साल। तो पहले हम मालती गौड़ के साथ मांगल ग्रुप में थी मैं। तो धीरे धीरे कुछ ऐसी वो आई कि हमें अपना ग्रुप बनाना पड़ा और मांगल के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। और मैंने बचपन से मांगल सुने हैं, मेरी माँ मांगल गीत गाती थी। तो मैंने अपनी माँ से पूरे मांगल गीत बहुत साल पहले 20-25 साल पहले लिख रखे थे। तो बल्कि मैंने अपने दोस्तों को दिए भी कि आगे बढ़ाने के लिए, लो भाई मैंने अपनी माँ के मांगल लिखे हुए हैं। और मैं कभी मजाक मजाक में यहाँ भी शादी ब्याह में गाती थी, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला मुझे कि ऐसा फेम नहीं मिला कि मैं मांगल करूँ। तो मालती गौड़ के साथ शुरुआत की मैंने मांगल गाने की। और मांगल मैं कभी लिख के नहीं गाती हूँ, मुझे मौखिक याद है कब क्या गाना है, कब क्या करना है। ये अपनी माँ की शिक्षा मेरे को मिली हुई है, क्योंकि बचपन से मेरी माँ मांगल गाती थी। मैंने किसी से सीखा नहीं है, कुछ नहीं, अपनी माँ को देखा, अपने गांव में देखा जो कल्चर, वो मैंने सीखा है। तो आपके ग्रुप में कितने लोग हैं मांगल में, आप नाम लेके बताइए। मेरे मांगल ग्रुप में वैसे तो 4 की टीम जाती है, लेडीज़ 4 होती हैं और 3 साजबाज वाले होते हैं और 1 साउंड वाला होता है। तो शकुंतला बड़ा कोटी भी मेरे साथ मांगल में रहती है और कभी मैं कल्पना के साथ भी जाती हूँ। जो लोग मुझे बुला लेते हैं तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। और मेरा अपना ग्रुप है शिव शक्ति मांगल ग्रुप। तो हम चाहते हैं कि अपनी अपन जो हमारी है गढ़वाली अपन हमारी जो ये पुरानी संस्कृति है, अपन गढ़वाली संस्कृति, तो मैं इन चाहता कि हमारी संस्कृति हमेशा बची रहा और हमारा आने वाली पीढ़ी इन चीज़ें भूल गया बिल्कुल। तो मैं इन चांद के हमारे गढ़वाली संस्कृति बची रहा। हर कहते अपने गढ़वाली चीज़ याद रहा कि कन मांगल गए जंदी बानो माँ, कन गणेशम गए जंदी, कन गुत्राचारम गए जंदी। और अभी कत गए छी बुढ़िया हमारे पहाड़ में कि जो मांगल गाना ची, लेकिन हम मांगल थे कि जो साजबाज दगड़ गाना हम, तो वो लोग साजबाज दगड़ नहीं गाना। तो ये कुछ हम लोगों नहीं वो कार्य हो कि साजबाज दगड़ी हम मांगल गाना, तो कुछ अच्छा भी लगत कुछ नहीं भी लगत, तो लोग तो पसंद भी आंद। शांति जी, आप अपने कल्चर को इतना सपोर्ट करते हैं, मतलब इतना आगे बढ़ाते हैं, तो हम आपसे आपका एक मांगल गीत सुनना चाहेंगे। तो आप सुनाएंगे हमें 2 लाइन? जी जरूर सुनाऊंगी। उन तुम्हें गढ़वाली मुझे जाना चाहो कि लेकिन कि हमारी संस्कृति से गढ़वाली। तो तुम जब हिंदी में बात करना चाहो तो मैं थोड़ा हिंदी में आ जाना लैंग्वेज नजर में इन चाहूँ कि हमारी गढ़वाली भाषा हर जगह पहुँचे नहीं। तो मैं सुना चो कि हम जब मांगल गीत गाना हो तो हम सबसे पहले गणेश जी थे मनंद हो, कोई भी कार्य हो तो सबसे पहले गणेश जी नाम लिए जान, पूजा पाठ कुछ भी हो तो हम गणेश जी से मांगल गाना हो शुभ कार्य जम। देना हूँ या खोरी का गणेशा, देना हूँ या मोरी का नारेणा, देना हूँ या पंच नाम देवाए, देना हूँ या भूमि का भूम्याला। बहुत ही सुंदर आपकी आवाज़। हम चाहते तो हैं और सुने, पर आपसे और भी बहुत सारे सवाल पूछने हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आप जब मांगल ग्रुप में, मतलब आप मांगल ग्रुप को बाहर से भी आपको बुलाया गया कभी? हाँ, बाहर से भी बुलाते हैं। हम दिल्ली, देहरादून और चंडीगढ़ कहीं से भी बुलावा आता है तो हम जाते हैं। तो हमको बुलाते रहते हैं, जैसे दिल्ली उल्ली जाते रहते हैं हम बार बार मांगल के लिए बुलाते हैं लोग। लखनऊ तक भी बुलाते हैं, लेकिन हम इतना समय नहीं दे पाते। लखनऊ तक भी बुलाते हैं, फिर हम मना कर देते हैं कि भाई इतनी दूर आना जाना
दिक्कत होती है थोड़ा। तो शांति जी, मुझे पता चला है कि आप राजनीति में भी बहुत एक्टिव रहती हैं, सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहती हैं, घर भी चलाती हैं और मांगल ग्रुप भी करती हैं, तो आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं? मैं राजनीति में वैसे मैं कोई पद पे नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा देश अच्छे हाथों में रहे, सुरक्षित हाथों में रहे, तो मैं सपोर्ट करती हूँ बहुत राजनीति में। और मेरे को बहुत पसंद है मोदी जी और योगी जी। देखो, हमें निजी ये राजनीति से कुछ लेना देना नहीं मेरे को, लेकिन मोदी जी और योगी जी हमारे देश के लिए जी रहे हैं, हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं। और राजनीति में वैसे जाती हूँ मैं, जहाँ पर मौका मिलता है मेरे को जाती हूँ। क्या क्या सहयोग देते हो आप मतलब राजनीति में? राजनीति में ये सहयोग होता है कि कहीं मीटिंग वूटिंग होती है, कुछ होते हैं, जाते हैं हम। हमने ऐसा नहीं कि हमने एक ही पार्टी का सपोर्ट किया, हमने कांग्रेस का भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मुझे जहाँ से लगा कि मेरे देश के हित में कौन आदमी सही है, तो तब से मैं मोदी जी की भक्त हूँ। चाहे कोई मेरे को बोले अंधभक्त बोले, चाहे कुछ बोले, लेकिन मैं मोदी जी की भक्त हूँ। मैंने सुना कि आप गौ सेवा भी करती हैं। हाँ, गौ सेवा में मैं पूरा योगदान देती हूँ। बहुत साल पहले मैंने गाय भी पाली थी, 5-5, 6-6, 7-7 गाय थी। और गाय भी ऐसे नहीं पाली मैंने कि बिजनेस के पर्पज़ से कि मैं दूध बेचूंगी और मैं पैसा कमाऊंगी, इससे नहीं पाली मैंने गौ सेवा के कारण गाय पाली। छोटे छोटे बच्चे, इतने इतने बच्चे पाले, बड़े बड़े किए, और अपने बच्चों से बढ़कर मैंने गायों को पाला। जैसे मैं खाती थी, पीती थी, मैं उनको एक आवाज़ लगाती थी तो वहाँ से वो दौड़ के चली आती थी। लोग बोलते थे, अरे यार, गाय तो हम भी पालते हैं, पर तेरी गाय कैसी है? तो एक आवाज़ मारती वो आ जाते हैं। मैंने जो भी चीज़ पाली, मतलब दिल से किया मैंने जो भी काम, कुत्ते हो, बिल्ली हो, गाय हो, सब मैं दिल से। अभी भी रोड में जो चलते हैं ना, तो मैं उनको तक अभी तक नहलाती हूँ और उनकी सफाई करती हूँ, उनको खिलाती हूँ, पिलाती हूँ। ये कोई प्रचार वचार के लिए नहीं, मेरे दिल की संतुष्टि है, तो ये मैं करती रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई चीज़ का मैं प्रचार करूँ, ये करूँ, ये भावनाएं नहीं रही मेरे मन में। तो आप लोगों को, दर्शकों को, मैं एक शांति जी का एक और राज बताऊंगी कि इन्होंने फिल्मों में, सांस्कृतिक प्रोग्राम में बहुत अपना भागीदारी दी है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि कैसे इन्होंने मैनेज किया। देखो, इतना तो मैंने मतलब कोई चीज़ सीखी नहीं, कुछ नहीं। जो भी सीखा मैंने अपने घर से सीखा। एक्टिंग हो, गाना हो, कुछ भी हो, अपने ही घर से सीखा मैंने। कहीं मैंने क्लास नहीं ली, कुछ नहीं लिया। क्या क्या रोल करते थे आप फिल्मों में? मैं फिल्मों में हीरोइन की माँ, हीरो की माँ, सहेली का, तो जो भी रोल मिलता था मुझे, तो कोई भी रोल दे दो, मैं तो ऐसे नहीं बोलती कि नहीं जी मुझे तो इसमें हिट होना, ये करूँगी। जो मुझे रोल मिलता है उसको मैं निभाती हूँ। किसके साथ किया था आपने काम? काम तो मैंने दीपक व्यास जी के साथ भी किया, और क्या बोलते हैं, सबसे पहले अचरी फिल्म बनी मेरी सबसे पहले। तो उस समय तक इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो गए हम, लेकिन उसमें भी सब लोगों ने मेरी तारीफ़ की कि बहुत अच्छा किया। और हंत्या पुजय बनी, उसमें किया। बेटी बुआरी, दगड़िया हो गया, ख्याली राम की आत्मा हो गया, और जन्म जन्मों का साथ हो गया। मतलब ऐसे मैंने 10-15 फिल्मों में काम कर रखा है, लेकिन मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाई। मैं आपको ही राज की बात बताती हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि कुछ परिवार की मजबूरियाँ भी होती है, और परिवार के दायरे में रहना पड़ता है, बच्चे देखने पड़ते हैं। तो मैं इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाई, ना मैंने अपना ऐसा प्रचार प्रसार किया कभी कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं मुंबई चले जाऊँ, मैं वहाँ चले जाऊँ। भैया मेरे लिए तो पहले अपना घर है, तब मेरे सब काम बाद में, पहले अपना घर है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको फिल्मों में काम करके? फिल्मों में बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगता है। टीम के साथ जब काम करो, वर्क करो, तो बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही लोग सब मिलते हैं, बहुत हंसी मजाक होती है अपना टीम के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। तो शांति जी, आपने जो एक्टिंग की शुरुआत करी वो कहाँ से करी? एक्टिंग की सबसे पहले तो देखो मैंने कीर्तन मंडली बनाई, 92-93 की बात है। पहले यहाँ पर कीर्तन मंडली नहीं हुआ करती थी।
हमारे सास जी लोग दूसरों के मंडलियों में कीर्तन करते थे। तो हमको ज्ञान भी नहीं था कि कीर्तन मंडली होती क्या है, कैसी होती है। फिर जब हमको एहसास हुआ कि यार हमें भी मंडली बनानी चाहिए, तो अपने घर से मैं और मेरी जेठानी उठे। हमने कहा भाई चलते हैं, हम भी अपनी मंडली बनाते हैं, अपना कुछ करते हैं। तो 92-93 में हमने मंडली बनाई थी। तो घर घर जाके हमने चंदा लिया, पहले ढोलक चिमटा ऐसे करके हमने जोड़ा। आज भगवान की कृपा से हमारे मंडली में सब कुछ है, इतना कुछ है। लेकिन मैंने सब कुछ ऐसे सौंप रखा कि करो भाई, अब तुमको जैसा करना है करो। और मंडली मैंने एक ही नहीं, मैंने 2 मंडली बनाई। एक ओम नमः शिवाय मंडली भी बनाई मैंने, इधर ही बगल में है। तो मेरा तो शुरू से ये है कि जब कोई आगे आगे वो करता है तो फिर मैं पीछे हट जाती हूँ। आपने रामलीला में भी काम किया है, मैंने सुना। हाँ, रामलीला में भी बहुत काम किया मैंने, 10-15 साल हो गए। तो उसमें जो भी रोल मिलता है मैं करती हूँ, जो भी ऑल टोटल रोल। खाली सीता का रोल नहीं किया अभी तक, बाकी सारे रोल कर चुकी हूँ। और मेरे को बड़ी खुशी होती है जब रामलीला में हम अभिनय करते हैं, राम की माँ बनते हैं, तो उस समय लगता है कि सचमुच में हम राम की माँ बन गए। जब सीता की माँ बनते तो ऐसा लगता है सीता की माँ बन गए। मंदोदरी तारा जो भी बनते हैं हम, मतलब उस किरदार में घुस जाते हैं हम। तो अभी तक कहीं जितने भी रोल किए मैंने, तो कभी शिकायत नहीं आई कि सही नहीं किया, तो करते रहते। तो आप हमें रामलीला का कोई जो आपको बहुत पसंद हो गाना वो हमें सुनाएंगे? ज़रूर सुनाऊंगी। मैं सीता के साथ सखी बनी तो उसका गाना सुनाना चाहूँगी आपको, 2 लाइन। फूल रही फूलेवा, फूल रही फूलेवा, सखिया हिल मिल खेले। फूल रही फूलेवा, फिर यहाँ किसका आना होगा, अपना अपना ठिकाना होगा। फिर यहाँ किसका आना होगा, अपना अपना ठिकाना होगा। कोयल करती पुकार, कोयल करती पुकार, सखिया हिल मिल खेले। फूल रही फूलवा। बहुत ही सुंदर आपकी आवाज़। तो शांति जी, आप हमें मतलब आपने इतना काम किया, इतने सब जगह आपने काम किया, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं पहले गरजागृति चैनल का धन्यवाद करती हूँ और अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ कि जो आज आप लोग मेरे घर में आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। और गिलडियाल जी को जय श्री राम बोलती हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि इंसान को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। देखो, घर परिवार के लिए तो हम हमेशा काम करते हैं, बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, लेकिन कुछ काम हमको बाहर भी करने चाहिए जिससे हमारी पहचान होती है। तो कल को हर किसी ने इस दुनिया से जाना है, तो कम से कम हम अपनी एक पहचान छोड़ के जाए कि लोग हमें याद करें, कहीं ना कहीं याद रखें। तो इसलिए इंसान को बाहर भी काम करना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में, और अपने देश के लिए तो हर जगह में खड़ा होना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। नमस्कार। तो शिव शक्ति के मांगल ग्रुप से आज बात करके बहुत ही अच्छा लगा। शांति जी से बात करके आज हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए जय श्री राम बोलती हूँ। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।